द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी में कितना सम्मान होता है, कितना अपमान होता है, ये तो बार बार वीडियोस के माध्यम से सामने आता रहता है। एक बार फिर से एक बड़े नेता का अपमान होता हुआ दिख रहा है वीडियो में। फिर हर एक व्यक्ति वो जो सवाल खड़े करता है कांग्रेस पार्टी पे या दूसरी पार्टीज में अपमान सम्मान पे, सब खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें सब कार्यकर्ताओं ने उसमें शिरकत करी, क्या कहते हैं उसको मुझे याद नहीं, उस कार्यक्रम के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और भाजपा का पूरा चिंतन मंथन वो था, तो उसमें जो तस्वीर आई है, वीडियो आया है, मनोज तिवारी जी एक कोने में खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये अपमानित से दिख रहे हैं और उस वीडियो में अलग एक टेबल लगी हुई है थोड़ी दूरी के ऊपर, जहां अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी और या तो मोदी जी हैं या स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, ये सब लोग खाना खा रहे हैं। आप वीडियो देखिए। पत्रकार हैं राहुल तहिलियानी, उन्होंने लिखा मनोज तिवारी बहुत अच्छे शख्स हैं, उन्हें ऐसे देख के अच्छा नहीं लगा। एक पार्टी में सबका सम्मान होना चाहिए, छोटा नेता या बड़ा। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे मनोज तिवारी जी हेल्पलेस खड़े हुए हैं, ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तस्वीर देख के तो यही लगता है कि बड़े अपमानित से हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे तो कहेंगे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, क्योंकि किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। पर मनोज तिवारी जी सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि हैं। लोकसभा के एक बड़े मतदाता के वर्ग ने उन्हें जिता के सदन में भेजा है। ये लोगों ने कहा कि उस पूरे मतदाता का अपमान है, सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कैसे कुछ लोगों के हाथ में पूरी पार्टी है और उसके बावजूद भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, परिवार का आरोप लगाते हैं, कार्यकर्ताओं के अपमान का आरोप लगाते हैं। भाजपा रोती रहेगी अगर किसी और पार्टी कार्यकर्ता का अपमान हो जाए, लेकिन अपने कार्यकर्ता का अपमान सामने देख के इतना सामान्य सी बात है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये तो खैर भाई एक सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मंत्री भी नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनोज तिवारी जी से बड़े व्यक्ति हैं वो पार्टी के अंदर पद अगर देखा जाए तो। उनका क्या हाल होता है जो बार बार वीडियोस में आता है, वो भी सबके सामने है। अभी जेपी नड्डा जी को मंच से क्या किया था अमित शाह जी ने, वो सबके सामने था। जिसके ऊपर एक यूज़र है विकास कुर्मी, उन्होंने लिखा था कि नड्डा जी का अपमान नहीं सहेगा बीजेपी। देश के सबसे बड़ा कठपुतली अध्यक्ष हैं, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए है, ना कि कोई फैसला लेने के लिए। कितनी बार अपमान होगा, आप भी तो एक इंसान हो। ये वीडियो देखिए। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कैसे खींच के उन्होंने बैठा दिया। लोगों को ये समझ में नहीं आया और लोगों को ये बहुत अपमानित लगा, पर नड्डा जी का कोई अपमान नहीं हुआ उनके हिसाब से। देखिए इस वीडियो। ये वीडियो बड़ा वायरल हो ही रहा था कि उसके बाद राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी एक बार फिर से फ्रेम में आ गए। यही बीजेपी का जो भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें जब मोदी जी पहुंचे हैं, तो ये एएनआई का वीडियो है तो मैं डाल नहीं सकता क्योंकि बड़ा 2 सेकंड में भी शिकायत कर देते हैं रोकने के लिए। तो ये तस्वीर के मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कैसे राजनाथ सिंह जी ने अपने गले में बड़ा हार जब आता है किसी भी पॉलिटिकल मंच पे, तो वो 5-7 लोगों के ऊपर ही डलता है, क्योंकि बनाया इसलिए जाता है बड़ा हार के वो सबके लिए आ जाए। तो राजनाथ सिंह जी ने अपने ऊपर भी साथ में डालना समझा और डालने लगे। जब डाल लिया तो अमित शाह जी ने इशारे से निकलवा दिया। नड्डा जी और सब लोग मोदी जी के पास अपना हार लेके खड़े हो गए। एक ऐसा तमाशा सा दिख रहा था कि वो हैरानी की बात थी कि अपमान बीजेपी में शायद बहुत सामान्य सी बात हो गई है। एक नया नॉर्मल कहते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो वो नया नॉर्मल है कि सामान्य सी बात है कि भैया ऐसे ही अपमान होता रहता है भाजपा में, तो तेज़ मत चलो। इससे पहले राजनाथ सिंह जी से याद आया कि राजनाथ सिंह जी का एक परेड के दौरान कैसा अपमान हुआ था कि वो बीच में आ रहे थे पब्लिक के और मोदी जी के, तो उनको 2-3 बार हटाने की कोशिश करी, जब नहीं हटे तो फिर आखिरकार उन्हें हटा ही दिया गया। विद कांग्रेस ने इस वीडियो को डाला था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अपमान। वीडियो आप देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा।
ऐसे ही नड्डा जी को भी एक बार जब बीजेपी 2019 का चुनाव जीती, 2019 का चुनाव था जहाँ तक मुझे याद है, या किसी राज्य का चुनाव था 19 के बाद, 19 ही शायद है। तो जब जीती तो नड्डा जी लेके जा रहे थे अध्यक्ष जी के तौर के ऊपर अमित शाह जी को और मोदी जी को। अमित शाह जी ने कैसे हटाया नड्डा जी को, ये पहले की भी बात ऐसी ही है। आप ये वीडियो देख लीजिए। तो ये है वो पार्टी जिसमें लोग सम्मान तलाश करने जाते हैं। सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि हमने हमारी मूल पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि हम अपमानित हो रहे थे वहाँ पे, और बीजेपी में सम्मान तलाशने गए, चाहे वो सिंधिया जी गए हों या कोई और गया हो। पर ये अगर सम्मान है जो भाजपा में मिल रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वाकई में इससे बेहतर है कि शायद कहीं और रह के अपमानित हो जाए इंसान। अगर ये सम्मान जो अपमान की तरह पे आता है और उसको सम्मान समझा जाता है तो ये चिंता का विषय है। आज की डेट में ऐसे वीडियोस सिर्फ चिंता में डालते हैं। तो मनोज तिवारी जी अकेले नहीं हैं, एक बड़ी फौज खड़ी हुई है पूरी भाजपा में, जिसके लिए शायद अपमान शब्द ही अब डिक्शनरी से हटा लिया गया है और अपमान को भी सम्मान बना दिया गया है। अब इसको आप अपमान कहेंगे या सम्मान कहेंगे, क्योंकि भाजपा के नेताओं को ये भी सम्मान लगता है। तो एक बड़ा विषय है कि किस तरह का एक व्यक्ति पे केंद्रित रख के राजनीति करना भाजपा ने शुरू की, और उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम 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 और बाकी सब गुमनाम। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है या उनके लिए भी ये अपमानित चीज़ है। और जनता जब इनको चुन के भेजती है जिन लोगों को, वाकई में वो तो एक बड़ा विषय है ही कि आप कैसे उस पूरे के पूरे मैंडेट का अपमान कर रहे हैं एक नेता को एक कोने में खड़ा करके। वहीं अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा हो जाए तो तमाशा बना देगी पूरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने का दम इनमें नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके पास फेसबुक के पेजेस हैं या अपनी प्रोफाइल है, ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हैं, इन तमाम जगह के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शेयर करेंगे तो कंटेंट कहीं ना कहीं आगे जाएगा और लोगों को हम जागरूक करने में कहीं ना कहीं तक कामयाब ज़रूर होंगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।